आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा टेस्ट मैच का चौथा दिन था और कहीं ना कहीं इंग्लैंड ट्रेल कर रही थी 43 रन का, और जबकि 4 विकेट हाथ में थे, जहाँ पे पूरी तरीके से मुकाबला पक्ष में था ऑस्ट्रेलिया के पास, क्योंकि वहाँ पे 6 विकेट गिर चुके थे आखिरी कहीं ना कहीं सेशन में। और वहाँ पे आपके मैच डे खत्म होने से पहले वहाँ पे आपके गिर चुके होते और वहाँ पे अभी भी 43 रन पीछे रहते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुश्किल था, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज बल्लेबाजी पेयर की बात करें तो वहाँ पे विल जैक्स और कप्तान बेन स्टोक्स ही थे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस मैच को किसी भी तरीके से बचाना है, इंग्लैंड को किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत लड़ाई करना है, तो इस मैच में एक ऐसी पारी खेलनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को जहाँ से थोड़ी बहुत उम्मीद जगह और वहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किलात खड़ा करें ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं। और वहाँ पे आज जो पहला सेशन था, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी जबरदस्त अंदाज में किया। कैमरून ग्रीन, माइकल नेसर नेसर और कहीं ना कहीं स्टार्क ने शुरुआत की, अच्छी खासी किया, लेकिन आज पहले सेशन में सिर्फ 4 ही चौके लगे, जहाँ पे बैन स्टोक्स ने ही चौके लगाते हुए नजर आए, लेकिन बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। करीबन करीबन 24 ओवर्स के करीब हुए थे और वहां पे बहुत ही धैर्य दिखाया था, क्योंकि आपको विकेट्स भी बचाना था और इस ट्रेल को भी कहीं ना कहीं ओवरकम करना था। तो उस हिसाब से बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां से आप पार्टनरशिप्स थोड़ा बहुत लगा पाए और एक सम्मानजनक स्कोर थोड़ा बहुत अगर लीड ले पाते हैं तो वहां पे आप अच्छी खासी टोटल तक पहुंचे, जहां पे थोड़ा बहुत फाइट किया जाए या फिर सम्मानित स्कोर तक पहुंचा जाए। लेकिन बैन स्टोक्स के धैर्य में को सलाम करूंगा, क्योंकि अमूमन ऐसे खेलते नहीं है, लेकिन वहां पे विल जैक्सन भी वही अंदाज में खेलते हुए नजर आया। वहां पे पहले सेशन में ऐसा लगा ही नहीं कि बेसबॉल की बल्लेबाजी चल रही है। बेसबॉल के एरा में बहुत ही कम ऐसे इनिंग्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से ये एक इनिंग्स है गाबा वाला, जो इस इनिंग्स में बल्लेबाजी किया 6 विकेट गिरने के बाद। और वैसे ही अंदाज में खेलते अगर पहला 2-3 विकेट गिरने के बाद, तो शायद इंग्लैंड अब थोड़ा बहुत बेहतर पोजीशन में होता, लेकिन पहले सेशन में स्टार्क ने 2-3 ओवर किए, वहां पे माइकल नसर ने गेंदबाजी की, और उसके बाद जब ब्रैंडन डोगेट और कहीं ना कहीं स्कॉट बॉलैंड गेंदबाजी करने आए, थोड़ा बहुत 5-6 ओवर के स्पेल कर रहे थे, फिर वहां पे कैमरून ग्रीन ने भी 2-3 ओवर किए, तो वहां पे रन आए नहीं, करीबन 59 रन के करीब पहले सेशन में जोड़े, जहां पे 16 रन की लीड ले चुके थे। और ऐसा लगा था तो थोड़ा बहुत जान में जान आया, क्राउड भी अच्छी तरीके से ताली बजाते हुए नजर आए, वहां पे सराहना किया, क्योंकि यहाँ से ऐसा लग ही नहीं रहा कि 43 रन पीछे है, और वहां पे आप पहले सेशन में बिना विकेट गवाए 16 रन की लीड ले चुके हैं, जहां पे थोड़ा बहुत एक एडवांटेज इंग्लैंड को मिला था कि अगले 4 विकेट से क्या 100 रन के पार कर पाएंगे या नहीं टोटल। तो वहां पे मानुस लेबुशेन और ट्रेविस हेड ने भी एक ओवर डाला था टी से पहले। तो टी ब्रेक के बाद जब स्पेल आया, वहां पे स्टार्क ने भी 2-3 ओवर किए थे और कैमरून ग्रीन 1 और 2 ओवर डालते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पे फिर माइकल नसर और जो गेंदबाजी करते हुए नजर आए आपके ब्रेंडन डोगेट, वहां पे पूरी तरीके से बेहतर गेंदबाजी के माइकल नसर एक जोर से लगातार गेंदबाजी करते रहे, और ब्रेंडन डोगेट ने भी कोशिश की, लेकिन माइकल नसर ने जो इस वो स्पेल डाला था टी ब्रेक के बाद, जब खासतौर पे देखें तो डिनर से पहले, और वहां पे एक करारा स्पेल डालते हुए नजर आए, जो कल जो पहले इनिंग्स की शुरुआत में जो गेंदबाजी की तो माइकल नेसन ने जो कॉटन बोल्ड के चांसेस मौके बनाए थे, वहां पे जबरदस्त कैचेस पकड़े थे। लेकिन माइकल नसर भले ही 1-2 टेस्ट मैच खेले हो, लेकिन भरपूर अंदाज में एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से तजुर्बा है डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो वहां पे यहाँ पे झोंकते हुए नजर आए, अच्छी खासी हिट द डेक गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, हल्का सा थोड़ा बहुत लैंग गेंद, थोड़ा बहुत हार्ड लैंग का इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा बहुत बाउंस मिलता है, और वहां पे कहीं ना कहीं बिट करते हुए नजर आते हैं। और वहीं पे जो पार्टनरशिप चल रहा था, 95 रन की पार्टनरशिप, जहां पे आपने लीड ले चुके थे इंग्लैंड के बल्लेबाजी में, और विल जैक्स हालांकि कीपर सामने रखा था, और ये क्या जबरदस्त कप्तान स्लिप में खड़ा था स्टीवन स्मिथ कप्तान, और कीपर को आगे रखा था ताकि चहलकदमी नहीं कर पाए, निकल कर खेलने की कोशिश नहीं, सिर्फ क्रीज में रहकर ही वहां पे खेले, शॉट ऑफर करे, और वहां पे खेलते ही एक गलती, वहां पे हल्का सा एज जबरदस्त बाएं तरफ छलांग लगाते हुए कैच पकड़े स्लिप में स्टीवन स्मिथ, और वो कैच जबरदस्त उमदा किस्म का कैच था, और 96 रन की पार्टनरशिप वहां पे तोड़ते हुए नजर आए थे। और कहीं ना कहीं लीड आप खास तौर पे देखें तो वहां पे कुछ खास लीड ले चुके थे
40 45 47 रन के करीब। और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर धराशायी होते हुए नजर आए, क्योंकि विल जैक्स ने भी 41 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेले थे, कप्तान के साथ योगदान दिए थे साझेदारी में, लेकिन वो ज्यादा लंबा वक्त तक नहीं किया कर पाए ब्रेंडन डॉकेट। और उस दौरान वहां पे वो जो 1 2 ओवर था, लगातार 2 ओवर में 2 विकेट चौका, बैन स्टोक्स वही अंदर आते हुए गेंद हल्का सा एज और वहां पे कैच, और वहां पे फिर वही थोड़ा बहुत निराश रहे। बैन स्टोक्स से लेके कप्तान ने अर्शदीप पारी तब्दील किया था और वहीं पे चलते बने थे। यही एक था जो अर्शदीप पारी बनाए थे, अर्शदीप पारी बनाया था कप्तान बैन स्टोक्स से, उसके अलावा नहीं। और फिर क्या, ब्रेंडन डॉगेट ने भी अगले ओवर में चलता करते हुए नजर आया, किसका गस एटकिंसन पुल करने गए, वहां पे मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठते हुए नजर आते हैं, तो वहां पे लगातार विकेट्स गए। थोड़ा बहुत शॉट्स लगाते हुए नजर आए, एक आध चौका लगाते हुए नजर आए, लेकिन कुछ खास नहीं। वहां पे आपके ब्रेंडन डॉगेट और माइकल नसर पंजा खोलते हुए नजर आए आज के दिन, यानी कि इन 4 विकेट में से 3 विकेट माइकल नसर ने चटकाए और पिछले दिन 2 विकेट चटकाए थे, यानी कि पंजा खोल लेते हैं। ब्राइडन कर्ट्स कहीं ना कहीं बेहतर वही था, कैचेस बेहतर अंदाज में पकड़ते हुए नजर आए स्लिप में। और वहाँ पे ही मैच ख़त्म होता है, 241 पे ऑल आउट हो जाते हैं और सिर्फ 64 रन की लीड लेते हैं, जहाँ पे 65 रन के टारगेट ऑस्ट्रेलिया को मिलता है। फिर से वही पहला टेस्ट मैच में जैसे कि टारगेट मिला था 100 के करीब वहाँ पे, और यहाँ पे तो और भी कम, यानी कि सिर्फ 64 रन की लीड और वहाँ पे 65 रन का टारगेट, जो कि आसान था, बिल्कुल भी आसान था। और कहीं ना कहीं पंजा खोला माइकल नसर, उनके टेस्ट क्रिया का पहला पंजा, ये भी पिंक बॉल टेस्ट मैच में आया, तो ये भी एक ज़बरदस्त है। 2 इनिंग्स में 2 पंजे देखने को मिले हमें, स्टार्क से भी और वहाँ पे आपके माइकल नसर से भी। तो माइकल नसर को जब मौका मिला है, वो भी नथान लायन की जगह पे खेल रहे थे, तो अच्छा खासा डिलीवर के परफॉर्मेंस, तो ऐसे ही अगर मिलते रहे मौका और भी ज़बरदस्त बनेंगे। तो 2 टेस्ट मैचेस में जो प्रदर्शन दिखा है ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने, लाजवाब उमदा प्रदर्शन, उसके साथ साथ बल्लेबाजी में भी एक ज़बरदस्त योगदान दिखा। तो कहीं ना कहीं डिनर से पहले 5 ओवर का ही मैच हुआ, जहाँ पे 30 32 रन हुए, जहाँ पे एक आध छक्का भी लगाते हुए नजर आए थे ट्रेविस हेड, और कहीं ना कहीं वहाँ पे गस एटकिंसन को लगाए थे चौके छक्के। तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त आक्रमण करते हुए नजर आए, ऐसा लग रहा था कि जल्द से जल्द मुकाबले को ख़त्म किया जाए डिनर से पहले, लेकिन हुआ नहीं। डिनर के बाद, ब्रेक के बाद 5 ओवर में 33 रन के 32 रन के करीब थे। फिर डिनर के आज तुरंत बाद आते ही, क्योंकि गस एटकिंसन और जोफ्रा आर्चर और कोई गेंदबाजी करने को मौका ही नहीं मिला, और आते ही विकेट्स चटकाते हुए नजर आते। पहले ओवर में गस एटकिंसन, वहां पे आपके ट्रेविस हेड का विकेट चटकाते हैं, अंदर आते हुए गेंद क्या खूबसूरत अंदाज में बोल्ड होते हुए नजर आते हैं ट्रेविस हेड, लैंग डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप, और वहां पे पूरी तरीके से स्लैश करने गए, और वहां पे पूरी तरीके से इनसाइड एज लगा और वहां पे बोल्ड होते हुए नजर आया। फिर बाइसेंस बनाए, जो कोदरल अपना धैर्य दिखाते हुए नजर आया, सिंगल्स डबल्स में ज्यादा योगदान दिया। लेबुशेन आया, लेबुशेन ने भी कुछ खास नहीं, वहां पे गस एटकिंसन नहीं चलता है, कि हल्का सा एज और कीपर द्वारा वहां पे कैच, और ये 2 विकेट 65 रन के अंदर अंदर 2 विकेट जाएंगे, ये सोचा नहीं था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे जबरदस्त जो डिलीवरी की थी, एक आध दो गेंद उसी लेंथ में डिलीवरी की, और वहां पे हल्का सा एज और वहां पे कैच लगाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं वहां पे कोशिश था कि अगर थोड़ा बहुत रन से रहता है, क्योंकि 65 रन है, वहां पे फिर स्टीवन स्मिथ आते हैं, कल जैसे कि विराट कोहली ने किया था आखिर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी, वही स्टीवन स्मिथ ने करके दिखाया आखिर में, जहाँ पे छक्के चौकों की बौछार के 2 छक्के भी लगाते हुए नजर आए, 2 3 चौके लगाते हुए नजर आए। आखिर में छक्का लगाकर, जहाँ पे एक ही 2 रन चाहिए था, वहां पे छक्का लगाकर फिनिश किया इस मैच को, और अपने स्टाइल में फिनिश किया। तो बतौर कप्तान 2 टेस्ट मैचेस में दोनों मैचेस जीते, एक डे नाइट टेस्ट, एक डे टेस्ट, और लाजवाब अंदाज में रिजल्ट निकालते हुए नजर आए। 10 ओवर में ये चेज कर गए 69 रन, वहां पे 2 विकेट भले ही गवाए, लेकिन 8 विकेट से एक जबरदस्त जीत। कप्तान 9 गेंदों में 23 रन, जहाँ पे 2 छक्के लगाए, यानी कि 20 रन तो चौके छक्कों में ही है, 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया। और गस एटकिंसन भले ही 2 विकेट चटकाए, लेकिन रन्स कम से कम अगर 180 200 रहते लीड, तो शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत मौका बना सकते थे, थोड़ा बहुत और कंटेस्ट कर सकते थे, थोड़ा बहुत और फाइट कर सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं, और आसानी से ये मैच जीत गया ऑस्ट्रेलिया। दोनों ही टेस्ट मैच में बहुत ही आसानी से जीता। इंग्लैंड को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रणनीति और बदलना पड़ेगा, और गेंदबाजों को थोड़ा बहुत और सुदृढ़ गेंदबाजी करना पड़ेगा, बल्लेबाजों को भी थोड़ा बहुत और धैर्य दिखाना पड़ेगा, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में कैसे वापसी करते वहां पे निगाह रहेंगे, क्योंकि एडिलेड के मैदान में होगा, वहां पे होगा 14 दिसंबर को खेला जाएगा वो तीसरा
टेस्ट में मुकाबला। तो यहाँ पे एशेस कहीं ना कहीं पे ही फिर से एक और बार ऑस्ट्रेलिया रिटेन करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे कुछ भी थोड़ा बहुत मौका बनाना है तो अगले 3 टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा, या फिर सीरीज से कुछ भी अंक अर्जित करना है तो कम से कम अगला टेस्ट जीतना पड़ेगा, अगर इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग या फिर और भी ज्यादा रोमांचक बनाना है। तो यहाँ पे इंग्लैंड को बहुत मुशक्कत करना पड़ेगा इस सीरीज में अगले 3 टेस्ट मैचेस में, क्योंकि ये 2 टेस्ट मैचेस कुछ अच्छे प्रदर्शन हुए हैं लेकिन बहुत ही साधारण सी जीत, बहुत ही आसानी से एक तरफा मुकाबला मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टेस्ट मैच में जीतते हुए नजर आए। तो अभी के लिए इतना है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।